नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। भक्ति और प्रेम के मार्ग में इसका मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार है विश्वास। चाहे आप भक्ति करें या भक्ति में होकर प्रेम में रहें, दोनों ही जगह पर विश्वास ही सब कुछ है जिस पर ये दोनों खड़े रहते हैं। परंतु फिर भी मनुष्य का विश्वास कभी न कभी डगमगा जाता है। सुनी सुनी बातें या निजी अनुभव भी धुंधले हो जाते हैं और कहीं न कहीं मस्तिष्क और मन का ऐसा द्वंद्व चलता है मानो सुग्रीव और बाली लड़ रहे हों, और इसी उतापे में मनुष्य अपने विश्वास को हिला देता है। परंतु ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका मुख्य कारण है हम स्वतः भाव में नहीं जाते। स्वतः भाव अर्थात अपने आप में। जैसे कि उदाहरण के लिए हम भोजन करते हैं, हमें जब भूख लगती है हम अपने स्वाद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी दृष्टि के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। हम भोजन की मात्रा भी तय करते हैं और भोजन का स्वाद भी तय करते हैं। परंतु जो ही हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद उस भोजन से हमारा ध्यान पूर्ण रूप से हट जाता है और हम उसके ऊपर जरा भी चिंता नहीं करते। हमने क्या खाया, कितनी मात्रा में खाया, वो शरीर में जाकर क्या कर रहा है, हम सब कुछ स्वतः पर छोड़ देते हैं। कभी हम यह भी नहीं सोचते कि इस भोजन से हमें क्या परिणाम मिलेगा या कितना हमें फल मिलेगा, कितनी ऊर्जा मिलेगी। क्या ऐसा कोई मनुष्य करता है? कभी नहीं करता। सभी लोग भोजन ग्रहण करने के बाद में उस भोजन को स्वतः भाव में छोड़ देते हैं। यह भोजन क्या हुआ जिसकी आपने मात्रा तय करी, जिसका आपने स्वाद तय किया? यह भोजन है आपका विश्वास, क्योंकि आपने उस विश्वास के लिए कुछ आधार बनाया होता है। कुछ बातें आपके ज्ञान में होती, संज्ञान में होती हैं, कुछ चेतना में होती हैं, कुछ आपको प्रेरणा से होती हैं और कुछ अंतर्मन से होती हैं। इन सभी को मिलाकर आप अपने भोजन रूपी विश्वास को बनाते हैं, परंतु फिर भी उस विश्वास को स्वतः भाव में नहीं छोड़ते। जैसे कि अगर आपने महाराज जी से प्रार्थना करी, बाबा हनुमान से प्रार्थना करी है, तो प्रार्थना करने के बाद भी आपका मन में हर समय यही प्रश्न रहता है कि कब मेरी प्रार्थना पूरी होगी, कब मेरे सुनेंगे या मेरे सुनते क्यों नहीं हैं। अर्थात वो प्रार्थना रूपी हम भोजन ग्रहण करने के बाद भी उसे स्वतः भाव में नहीं ले जाते। जब तक हम उसे स्वतः भाव में लेकर नहीं जाएंगे वो हमारे शरीर के किसी काम का नहीं। आप कभी प्रयत्न कीजिए कि भोजन करने के बाद बैठ जाइए और उसी भोजन के बारे में खूब सोचते रहिए, नकारात्मक विचार बनाते रहिए। आप देखेंगे कि अगले आधे एक घंटे बाद में आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति के विधान में हस्तक्षेप करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकृति में सब कुछ स्वतः भाव में ही स्थित है, और जब भी आप अपने भक्ति और प्रेम में विश्वास को स्वतः भाव में लेकर जाएंगे, हमेशा आपकी जीत होगी। और साथ ही दोस्तों, मनुष्य जब महाराज जी से प्रार्थना करता है, उनकी भक्ति में उनसे कुछ इच्छा जाहिर करता है, तो केवल उस इच्छा तक ही सीमित हो जाता है। वह ये नहीं सोचता कि महाराज जी जो कुछ भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं यह तो बहुत ही छोटा है, इसके परे महाराज जी आपके साथ पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की यात्रा कर रहे हैं। आपके सहयोगी बनकर, आपके मार्गदर्शक बनकर, आपके गुरु बनकर आपको हर कठिनाइयों से हर जन्म में निकाल लेते हैं। जैसे कि इस जीवन के मध्य मार्ग में अगर आपके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा संकट आ गया और महाराज जी के सानिध्य में आपको ये ज्ञात हो जाए कि बाबा महाराज जी ने आपको संकट से बाहर निकाल लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि महाराज जी आपके साथ बस उसी संकट के लिए हैं। हम मनुष्य पूरे जीवन भर इतने अनगिनत कर्म करते हैं जो कि सारे के सारे इस बुद्धि के अधीन होते हैं, और अंत में यही बुद्धि आपको एहसास दिलाती है कि वो सारे कर्म व्यर्थ थे। है ना इस जीवन का सबसे बड़ा छलावा। और इस छलावे से बचने का एक ही उपाय है विश्वास की दृढ़ता और विश्वास की निरंतरता। आज आपको एक ऐसा रोचक किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा और महाराज जी के द्वारा बताई गई गुड़ बातों में आपको सत्यार्थ और यथार्थ का भी अनुभव हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस अद्भुत घटना पर। हेमदा की पत्नी श्रीमती हरिप्रिया जोशी उर्फ नन्नी दीदी को विश्वास था कि बाबा जी कहीं नहीं गए हैं, शरीर लीला तो एक बहकावा है उनका बस। अपने इसी विश्वास के कारण वह श्री माँ और आश्रम के अन्य लोगों की सेवा में लगी रही। जब महाराज जी सशरीर कैंची आश्रम में रहे तब नन्ही दीदी उनकी बहुत सेवा किया करती थी। एक बार महाराज जी ने उनके लिए हंसकर कहा था, यह तो पिछले 1000 वर्ष से मेरे साथ है तथा यह हनुमान जी की चौकीदार भी है। उन्होंने वहाँ बैठी श्री माँ की ओर मुड़कर कहा कि देखना, यह तुझे चाय पिलाएगी। तो किसी ने भी बाबा के इस कथन का मर्म नहीं समझा था, क्योंकि महाराज जी ये सब बातें अपने हनुमत स्वरूप में कह गए थे और यहाँ के मानव मनुष्य बंधन में ही रह गए। महाराज जी के द्वारा बोली गई ये गूढ़ बातें बाबा महाराज जी की अनंत यात्राएं और उनके साक्षात हनुमत स्वरूप को उजागर करती हैं। जब बाबा की महासमाधि के बाद कैंची आश्रम एकदम वीरान हो गया था, सभी लोग एक एक करके वहाँ से वृंदावन चले गए
तब यही नन्ही माई पूरे आश्रम और मंदिरों की चौकीदारी करती रही। जबकि बाबा की महासमाधि के बाद आश्रम का वातावरण अत्यंत ही भयावह हो गया था, क्योंकि दोस्तों लोगों ने हनुमान जी को मनुष्य स्वरूप में अपने बहुत नज़दीक देखा था। अतः शरीर का प्रकृति में विलीन होना उनका अपने विश्वास का धुआं बन जाने के बराबर था। और बहुत जल्दी ही आग की तरह यह बात फैलने लगी कि महाराज जी तो अब नहीं रहे, अतः इस आश्रम में अब रहा ही क्या है। यही कैंची आश्रम जो महाराज जी के रहते पहले गुलजार रहता था, वह अब पूर्ण रूप से सुनसान हो गया था। उस समय नन्ही माई ही सारे मंदिरों और कुटिया में ताला लगाकर चाबियां अपने पास रखती थी और हर दम हनुमान मंदिर की चौकीदारी करती थी। जब यह घटना घट रही थी तब कई वर्ष पूर्व महाराज जी के द्वारा कहे गए वो कथन पूर्ण सत्य होते दिखाई दे रहे थे। दूसरे दिन श्री माँ और जीवंती माँ महाराज जी का अस्थि कलश लेकर आश्रम में आई तो बिल्कुल निढाल और अर्ध चेतना भी थी। उनके भीतर की सारी स्फूर्ति, सारी ऊर्जा गायब थी। तब इन्हीं नन्ही माई ने श्री माँ और जीवंती माँ को चाय बनाकर बरबस पिलाई थी। यद्यपि पहले भी चाय पिलाया करती थी और बाद में पिलाती रही, लेकिन उस दिन की चाय की परिस्थिति कुछ और ही थी। महाराज जी ने जो बात बड़ी दृढ़ता से श्री माँ को कही थी, उसका मर्म यही था कि जिस दिन मैं ये शरीर त्याग दूंगा उस दिन यही नन्ही जो हनुमान की चौकीदार है तुम्हें चाय पिलाएगी। दोस्तों, महाराज जी कालांतर की घटनाएं देख सकते हैं, किसी का भविष्य देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो सत्य यह है कि महाराज जी इस कालांतर की सभी घटनाओं को अपने अधीन रखते हैं, और जो इस कालांतर की घटने वाली घटनाओं को अपने अधीन रखता हो वो हनुमान से ज़्यादा जागृत क्या हो सकता है। इस कलयुग के अंदर चराचर में हनुमान वह ऊर्जा है जो सर्वोपरि सक्रिय हैं। महाराज जी ने अपने कही गई गूढ़ बातों में ये स्पष्ट कर दिया था कि बाबा महाराज जी का इस प्रकृति में ही नहीं, इस प्रकृति की घटने वाली घटनाओं में भी पूर्ण नियंत्रण है। और साथ ही ये घटना यह भी प्रमाणित करती है कि आपका विश्वास अगर दृढ़ है और निरंतरता में है तो कालांतर में वह घटनाएं होकर रहेंगी जो बाबा महाराज जी ने अपने अधीन आपके लिए कर रखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में समय ही नहीं बल्कि उचित समय आता रहे तो इसके लिए ही विश्वास की अडिगता और निरंतरता आवश्यक है। वीडियो के प्रारंभ में जैसे हमने आपको बताया था, भोजन के प्रति आप पूर्ण विश्वास में रहते हैं और उसे स्वतः भाव में छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप महाराज जी को जब अपनी बात कह दें, अपनी प्रार्थना रख दें, तो उसके बाद उसे पूर्ण स्वतः भाव में लेकर जाइए। जब आप पूर्ण स्वतः भाव में उसे छोड़ देंगे, वह आपके ही अनुरूप, आपके ही अनुकूल घटित होगी। इसी विश्वास को बनाए रखिए और आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।